और अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी पहुंचे लेह। राहुल गांधी का लेह में किया गया स्वागत। राहुल गांधी 2 दिनों के दौरे पर लेह में रहेंगे। राहुल गांधी लेह में पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात, विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। तो अपने 2 दिनों के दौरे पर राहुल गांधी लेह पहुंचे हैं। ये उनका 2 दिनों का लद्दाख का दौरा है। और लेह में जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो आप देख सकते हैं किस तरह से वहां राहुल गांधी के स्वागत में सैकड़ों लोग उमड़ आए और राहुल का स्वागत कुछ इस तरह से किया गया। तो राहुल गांधी 2 दिनों के लद्दाख के दौरे पर हैं। आज वो लेह पहुंचे। और ये वो तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी का एयरपोर्ट के बाहर इंतजार हो रहा था। राहुल गांधी जी अभी होटल की ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि कांग्रेस के जो वर्कर में कितना उत्साह है और साथ ही साथ इनकी रिसेप्शन के लिए कितने लोग तादाद में हैं आप देख सकते हैं। और आज के दिन कोई खास प्रोग्राम नहीं है। आज के दिन वो कंप्लीट ड्रेस करेंगे और कल के दिन की बात करें तो वो यूथ के साथ इंटरेक्शन करेंगे। उसी तरह एक एग्जीबिशन मैच के लिए भी वो उसमें शिरकत करेंगे। कैमरामैन सोनम रंजन के साथ न्यूज़ 18 के लिए मुरूफ सानी लेह से। और इस वक्त बोरुप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर ज्यादा जानकारी के साथ। बोरुप, राहुल गांधी पहुंचे वहां और जैसा तस्वीरों में दिख पा रहा है काफी बड़ी एक भीड़ थी उनके स्वागत के लिए। आप हमें बताएं कि राहुल गांधी वहां पर एग्जैक्टली कब पहुंचे और किस तरह से उनका स्वागत हुआ और फिर वो कहां के लिए निकल पड़े। जी विशाल, ये राहुल गांधी जी आज लगभग दिन के 1:15 पे जो एयरपोर्ट से बाहर निकले तो वहां पर उनकी रिसेप्शन के लिए काफी तादाद में आप विजुअल में देख पा रहा होगा। ट्रेडिशनल ड्रेस में लोग मौजूद थे। साथ ही साथ कांग्रेस के वर्कर है, टेरिटोरियल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो नवाब रखदीन जोराफ और जो जेन के गवर्नमेंट में पहले मिनिस्टर भी रह चुके, उनकी कायदत में काफी तादाद में आया, साथ ही साथ झंडा लेके। तो उसके बाद वो सीधे उसके बाद लोगों से भी थोड़ा बहुत इंटरेक्शन किया। उसके बाद वो जाके सीधा होटल ड्रैगन में चला गया जहां पर उनका स्टे का अरेंजमेंट किया गया है। तो ये होटल लगभग जो एयरपोर्ट से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो उस पूरे रास्ते में जो लोग उनके साथ ही शामिल हुआ। इसमें एक बड़ी एक रैली के तौर पे इसमें इन्होंने होटल में रिसेप्शन लिया। जी तो बोरुप, क्या राहुल गांधी का जब एयरपोर्ट के बाहर लोगों ने उन्हें रिसीव किया और उनका इस्तकबाल हुआ, उनका स्वागत हुआ, क्या राहुल गांधी ने कुछ कहा उस समय वहां पर? जी, हालांकि जो कुछ मीडिया कर्मी वहाँ मौजूद थे, हम सब ने कोशिश किया कि उनसे कुछ पूछा जाए, लेकिन उसमें इतना भीड़ थे कि मीडिया भी इतना क्लोज उनके सामने पहुंच नहीं पाया। काफ़ी सिक्योरिटी के लिहाज से काफ़ी सिक्योरिटी के लेयर्स थे। उसी तरह लद्दाख पुलिस थे तो उनकी अपना पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर काफ़ी तादाद में थे। तो इसलिए जो किसी से भी कुछ कह नहीं पाया मीडिया ने हालांकि कोशिश किया उनसे जाके उनके पास जाके कुछ पूछे, लेकिन ऐसे इतना भीड़ वहाँ जमा हुआ था तो इस कारण उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। जी बोरुप, राहुल गांधी जैसा आपने बताया कि जहां उन्हें स्टे करना था वहां पहुंच गए हैं। आज का उनका क्या कार्यक्रम है? आज की जो व्यस्तता होगी, जो शेड्यूल होगा, उसके बारे में कोई और जानकारी मिल पाई है? अभी तक उससे कोई जानकारी नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो दिल्ली से आते हैं तो यहाँ रेस्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इतना हाई एल्टीट्यूड पे पहुंचता है तो फिर हेडेक होना शुरू हो जाता है। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन इसके लिहाज से मेरे को लगता है आज के दिन को कंप्लीट होटल में रेस्ट करेंगे। हालांकि कांग्रेस के जो काफ़ी वर्कर्स है वो झंडा लेके होटल में भी अभी पूरा वहाँ पर भी सारे मौजूद है। वहाँ पर जो हर जगह से जो कांग्रेस के वर्कर है, उसी तरह जो ट्रेडिशनल ड्रेस में उसके ट्रेडिशनल म्यूजिक के साथ ही उनको यहाँ पारंपरिक स्वागत किया। जी वैसल। जी, तो आपके मुताबिक आज वो रेस्ट लेंगे, चूंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया है, आज जाकर वहां पर थोड़ा उनके लिए रेस्ट करना ज़रूरी है और उसके बाद ही कल से शायद व्यस्तता होगी। तो अगर हमें आप बताएं कि हमारे दर्शकों को कि राहुल गांधी का कल क्या शेड्यूल रहेगा, कल ख़ास तौर से वो कहाँ कहाँ जाएंगे, किन लोगों से मिलेंगे, क्या कार्यक्रम होगा?
जी कल की बात करें तो कल जो मैंने सुबह भी बताया कि यहाँ से एक स्पितुक नाम के गांव है, यहाँ एयरपोर्ट के पास ही है, तो वहाँ पर यूथ के साथ उनका इंट्रोडक्शन रखा गया। तो वहाँ कांग्रेस वर्कर को काफ़ी उम्मीद है कि लद्दाख के हर जगह से यूथ आके उनको इंट्रोडक्शन करेंगे, उनके साथ सवाल जवाब करेंगे। हालांकि आज भी काफ़ी यूथ भी वहाँ पर एयरपोर्ट पे मौजूद थे। तो उसके बाद जो कल की और की प्रोग्राम की बात करें तो उसके बाद एक एग्जीबिशन मैच में भी शिरकत करेंगे। तो वहाँ भी लोग काफ़ी लोगों से उनका मिलने का उम्मीद है, क्योंकि आज के दिन तो काफ़ी जो भीड़ हुआ उसके कारण किसी से इंटरेक्शन भी नहीं कर पा रहे। हालांकि गाड़ी में बैठते हुए काफ़ी लोगों को वेव किया, काफ़ी लोगों से के साथ क्लोजअप जाके हैंडशेक भी किया। तो हालांकि मीडिया कर्मी से कोई बात किया नहीं, और मीडिया कर्मी वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाया, क्योंकि इतना सारे सिक्योरिटी थे, इतना सारे पब्लिक जमा थे। जी विशाल जी मोरूप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मोरूप सांसद ने हमें बताया कि राहुल गांधी वहां पहुंचे तो किस तरह उनका वहां इस्तकबाल हुआ और उनका आज क्या कार्यक्रम है। जैसा वो मोरूप कह रहे थे कि चूँकि लेह लद्दाख जो है एक हाई एल्टीट्यूड वाला इलाका है, तो ऐसे में आज चूँकि वो पहुंचे हैं तो आज वो कहीं बाहर नहीं जाएंगे। आज उनका ज़्यादातर समय जो है वो रेस्ट करने में गुजरेगा, और उसके बाद कल जो उनकी गतिविधियाँ रहेंगी, चाहे पार्टी नेताओं से मिलने की या कुछ और लोगों से मीटिंगें करने की या मुलाकात करने की, वो सब कुछ कल होगा। लेकिन मोरू बताया था कि एक बड़ी संख्या जो है पार्टी वर्कर्स की उस होटल के बाहर भी मौजूद है जहां राहुल गांधी ठहरे हुए हैं, और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता उनमें काफ़ी जोश है। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। न्यूज पर आप देख रहे हैं टॉप 18। कांग्रेस से अलग होकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी डीपीएपी बनाने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म इस्लाम से भी पुराना है और सभी मुसलमान पहले हिंदू ही थे। वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे जिसमें वो कह रहे हैं कि 600 साल पहले कश्मीर में कोई मुस्लिम नहीं था, कश्मीरी पंडित ही इस्लाम में परिवर्तित हुए। मैं पार्लियामेंट में बोला बहुत सारी चीजें जो यहां आपको नहीं पहुंचती। हमारे बीजेपी के किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए हैं, कोई अंदर से आए। मैंने कहा देखो, अंदर बाहर से कोई नहीं आया। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ, और वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा। और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री और डीपीएपी नेता गुलाम नबी आजाद के हालिया बयान का स्वागत किया है। आजाद ने कहा है कि हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है और देश और जम्मू कश्मीर में से मुसलमानों ने इसी से धर्म परिवर्तित किया है। गुप्ता ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक तथ्य है और हर किसी को यह स्वीकार करना होगा। डीपीएपी के चेयरपर्सन गुलाम नबी आजाद ने एक बड़ा बयान दिया है। किश्तवाड़ दौरे पर जब वो थे कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने वहां पे एक स्पीच के दौरान ये कहा कि अगर हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ इस्लाम बाद में आया है, पहले हिंदुइज्म था यहाँ पे। और इस तरह से अगर कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर वैली की बात करें, तो वहां पे जितने भी लोग थे वो पहले कश्मीरी पंडित थे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है कविंदर गुप्ता, जो कि फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। गुप्ता साहब, इस बयान को किस तरह लेते हैं? देखिए, जिस प्रकार जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने आज ये बात कही है, और सच तो ये है कि उन्होंने वास्तविकता को उजागर किया है। हिंदुस्तान में 1400 साल पहले से कोई भी मुस्लिम नहीं था। जो भी हिंदुस्तान में हमलावर आते रहे, लुटेरे आते रहे, उन्होंने धर्म के नाम पर एक परिवर्तन का काम जारी किया। औरंगजेब तो उसकी जीती जागती मसाल है। गुरु तेग बहादुर जी ने जो शहादत दी थी, वो भी यही कारण था। ये चीज जब हिंदुस्तान का मुसलमान समझेगा
कि हम सब कन्वर्टी हैं। हालांकि ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो अफगानिस्तान है। काबुल कंधार तक भारत की सीमाएं थी। वहां पर जो भी मुस्लिम्स हैं सब कन्वर्टी हैं। मुझे लगता है कि इन सभी विषयों पर मुस्लिम समाज को समझना होगा और इन सभी जो रोजमर्रा के दंगे फसाद होते हैं, धर्म के नाम पर भड़काया जाता है, जब हम सब ये जानेंगे कि पूर्वज हमारे एक ही थे तो हिंदुस्तान में शांति व्यवस्था खुद ब खुद बन जाएगी। ये स्वागत योग्य बयान है और सच है। कश्मीरी पंडित की जो भी जातियां हैं वही मुस्लिम की जातियां हैं। उनका रहन सहन, उनकी बोली, उनका तौर तरीके सभी एक हैं। उस वक्त कश्मीरी पंडितों का एक समाज वो गुरु तेग बहादुर जी के पास गया था और उन्होंने दुआ की थी, तब उनका बलिदान हुआ था। और कश्मीर में तो जितने भी मुस्लिम्स हैं सब कन्वर्ट हुए हैं, ये वास्तविकता है। आपको क्या लगता है कि इस पे कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, जो उनका बयान आया हो, जाहिर तौर पर वो जो चीज को सह नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया। देखिए, जब हिस्ट्री को खंगालेंगे तो ये सच सामने आएगा। जो उन्होंने कहा यही सच है और इस सच को समझना चाहिए। हिंदुस्तान में जब लगातार मुगलों का यहां पर राज रहा, उन्होंने उस चीज को मिटाने की कोशिश की। आज भी जो बाबरी मस्जिद हो, ज्ञानवापी हो, मथुरा का हो, उन्होंने हिंदुत्व को मिटाने की कोशिश की, जो कि आज फिर से उजागर हो रहा है। जब भी हम उनके निशान देखते हैं, कभी ताजमहल की बात करते हैं, उसमें भी शिव मंदिर है। हिंदुत्व इसको समझना होगा। हिंदुत्व एक परंपरा है, ना कि किसी धर्म का नाम है। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है वो यही है कि यहां भारत में रहने वाले, आज चाहे वो जो हिंदू हैं, चाहे वो मुस्लिम है, सिख समाज है, जैन समाज है, बौद्ध समाज है, जो भी है, वो एक ही धारा में चलने वाले लोग थे। उसी का नाम हिंदू राष्ट्र है, ना कि किसी धर्म विशेष का। गुलाम नबी आजाद ने जो कहा है उसकी तायीद कर रहे हैं, ये एंडोर्स कर रहे हैं इस चीज को, और कह रहे हैं कि जो गुलाम नबी आजाद ने कहा यही वास्तविकता है, हिस्ट्री को आप झुठला नहीं सकते। और उससे ये जाहिर हो रहा है कि जो हिंदू राष्ट्र की यहाँ पे जो वकालत कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र यहाँ पे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जो बात कर रहे हैं लोग, उनके लिए भी एक अच्छी बात हुई है। जो गुलाम नबी आजाद ने कहा उनकी जो बात है उसमें वजन है, जो गुलाम नबी आजाद की बयान से भी एंडोर्स होता है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और गुलाम नबी आजाद के बयान पर बसपा सांसद मलूक नागर ने भी सहमति जताई है। जम्मू कश्मीर में 60% मुस्लिम में 29% से ज्यादा मुस्लिम गुर्जर हैं, जो कि पहले हिंदू थे। सांसदों को लेकर अक्सर सियासत में चर्चा छिड़ती है कि बसपा के सांसद किसी दूसरी पार्टी का दामन साध सकते हैं। इसी तरह बीएसपी के सांसद मलूक नागर जी का अभी जयंत चौधरी को लेकर आया बयान पर चर्चा छिड़ी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सांसद। अभी जयंत चौधरी को लेकर आपने बयान दिया है, क्या है, पाला बदल रहे हैं क्या आप? दूसरी पार्टियों का दामन नहीं सामते, हम अपनी पार्टी को, बीएसपी को मजबूत करने की बात करते हैं। और हमारा 13.5% वोट है, जिधर भी चला जाएगा उधर ही जीत होती चली जाएगी। और कुमारी बहन मायावती जी कह चुके हैं कि 4 स्टेट में चुनाव होने के बाद ही हम कोई फैसला लेंगे। लेकिन जयंत चौधरी कहा बहुत बड़ा जनाधार है पश्चिम क्षेत्र में, क्या जयंत चौधरी जी आपके साथ आ रहे हैं या आप उनके साथ जा रहे हैं? देखिए, ना तो मेरी जयंत चौधरी से बात हुई और ना मुझे ये पता कि जयंत चौधरी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। पर एक बात बिल्कुल सच है कि जयंत चौधरी का खास करके पिछले 4-5 सालों में बहुत बड़ा जनाधार हुआ है और जिधर मिल जाएंगे उधर बहुत बड़ी ताकत देंगे। और अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में दलित और जाट और जिस जाति का कैंडिडेट है वो मिल जाए और मुस्लिम समाज भी साथ आ जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी सीट ये लोग ना जीत पाए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है। मुगल जब भारत आए थे 10-20 मुस्लिम सैनिक ही लेकर आए थे, यहां पर लोगों का कन्वर्ट कराया गया है। ये मुझे पूरा जानकारी नहीं है इतिहास की, लेकिन एक चीज पक्की है कि जम्मू कश्मीर में
60% के करीब मुस्लिम है, 40% के करीब दोनों स्टेटों में, तो कश्मीर अलग है, जम्मू अलग है, यूटी कैडर है, तो उनमें उस 60% जो मुस्लिम है उसमें 29.4% गुजर मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्री पे सरकार से बगैर एक भी पैसा तनख्वाह लिए हुए देश के लिए मरते और मिटते हैं, आतंकवादियों को मार गिराते हैं, और वो लोग सच्चे देश के सिपाही हैं, और वो मुस्लिम गुजर हैं, और वो पहले हिंदू ही थे और कन्वर्टेड है। ये बात तो सच है। तो इस बात पे सहमति है कि हिंदू लोग कन्वर्ट किए गए हैं मुस्लिम में? नहीं, ये बात मैं क्या सहमत हूं, बहुत सारे लोग उस समय कन्वर्ट करे गए थे, ये बात तो सच है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बीएसपी सांसद डॉक्टर मलूक नागर जी। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली डीपीएपी के महासचिव और पूर्व मंत्री आरएस चिब ने हिंदू और इस्लाम धर्मों पर अपने बयान को लेकर अपनी पार्टी प्रमुख का बचाव किया है। चिब ने कहा कि आजाद ने यानी गुलाम नबी आजाद ने कुछ भी गलत नहीं कहा है और लोगों के सामने सिर्फ ऐतिहासिक तथ्य रखे हैं। जहां तक गुलाम नबी आजाद साहब का संबंध है, गुलाम नबी आजाद साहब एक अच्छे पढ़े लिखे पॉलिटिशियन हैं, इतिहास को भी जानते हैं, और पिछले 50 वर्षों से उन्होंने जो राजनीति की है देश की राजनीति, उन्होंने केवल रियासत जम्मू कश्मीर की राजनीति नहीं करी बल्कि देश की राजनीति करी है। तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, इतिहास क्या है, उसमें क्या है। अब सबसे बड़ी बात है, ये तो फैक्ट है, ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है कि हिंदुस्तान में इस्लाम जो बाहर से आया, इसमें कोई शक की बात नहीं। बल्कि मैंने कई बार देखा कि इस्लाम के बड़े बड़े अच्छे लोग इस बात को मानते हैं कि ज़्यादा जो इस्लाम के लोग इस समय हैं, चाहे वो कश्मीर में हैं, जहाँ हिंदुस्तान में हैं, वो दूसरे धर्मों से अलग होकर के वो उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट किया। तो अगर आप देखें, अगर आप इतिहास को उठा करके देखें, मुगलों का इतिहास ले लीजिए या दूसरा इतिहास ले लीजिए, जो समय समय पर कन्वर्शन तो होती रही है। अब किस वजह से हुई है, क्या कंपल्शन थी, क्या किसने किया, मैं उस बात में नहीं जाना चाहता। ये बड़ी एक लंबी चौड़ी बात है, और मैं समझता हूँ कि इस स्टेज पर हमें जो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, जहाँ हम लोग जो हैं, हमें उन बातों में नहीं जाना चाहिए। आज जो स्थिति है, हम ये सोचते हैं कि इस देश में रहने वाले सभी हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, और हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर देश है, और मेरे ख्याल में सारी दुनिया में हिंदुस्तान की एक मिसाल है कि वी आर सेकुलर पीपल। लेकिन कहीं कहीं अगर इतिहास को डिस्कस किया जाए और उसमें ये कहा जाए कि भाई आज से 600 साल पहले या 700 साल पहले या 1000 साल पहले या सब हिंदू थे, तो मैं समझता हूँ ये ठीक बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद ने बात की है वो फैक्ट्स पर है, वो हिस्ट्री है, और उसमें कोई भी चीज़ झूठी नहीं है या कोई भी चीज़ तरोड़ मरोड़ के नहीं पेश की गई है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और गुलाम नबी आजाद के बयान पर मौलाना साजिद रशीदी का कहना है कि आजाद का बयान मूर्खता और बेवकूफ़ी से भरा हुआ है। आजाद ने कहा कि इस्लाम 1500 साल पहले आया, गुलाम नबी आजाद को इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम 1500 साल पहले आया है। कितनी मूर्खता और बेवकूफ़ी वाला बयान है। मैं उनको बता दूं कि दुनिया का जो सबसे पहला इंसान, जिसको हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, जो सबसे पहला नबी था, सबसे पहला मैसेंजर ऑफ गॉड था, जो हिंदुस्तान में आया, शायद उनको इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये सियासी लोग, इनको दीन से कोई लेना देना होता नहीं है। ऐसी बातें करते हैं जो इनके वोटर को अच्छी लगे। मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब से कहूँगा कि इस्लाम को पढ़ें, इस्लाम को समझें, और इस तरह के बेवकूफ़ी वाले बयान मत दें। कहीं ऐसा ना हो हिंदू वोटों के चक्कर में मुसलमान वोट आपके हाथ से निकल जाए। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि
इस्लाम 1500 साल पहले नहीं आया। इस्लाम तो जो दुनिया का सबसे पहला इंसान दुनिया में आया, हज़रत आदम, उस वक्त से इस्लाम है। वो सबसे पहले मैसेंजर ऑफ गॉड थे, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 1400 साल पहले थे करीब, वो सबसे आखिरी मैसेंजर ऑफ गॉड थे। इस्लाम उसी वक्त से है और रहती दुनिया तक रहेगा। इसलिए ये कहना कि हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, ये फिर मैं कहूँगा ये अज्ञानता है। जिन लोगों को नॉलेज नहीं, वो इस तरह की बातें करते हैं। और वहीं उमर अब्दुल्ला का बयान, पिछली सरकारों ने राष्ट्र को खत्म करने की कोशिश की, एनसी ने कभी भी बंदूक या हिंसा का समर्थन नहीं किया। 370 खत्म हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। आजाद के हिंदू बयान पर उमर प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता गुलाम नबी आजाद ने किस संदर्भ में बात कही है। ये उमर अब्दुल्ला के कुछ बयान हैं और आपको एक एक करके सारी बातें बता रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह बयान दिया है कि पिछली सरकारों ने राष्ट्रीयता को खत्म करने की कोशिश की, एनसी ने यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी बंदूक या हिंसा का समर्थन नहीं किया। 370 खत्म हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा है। और गुलाम नबी आज़ाद के उस बयान पर जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम वाली बात की थी, उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म पुराना है और मुसलमान जो है वो कश्मीर में वो परिवर्तित हैं और 6 साल पहले कोई यहाँ पर धर्म इस्लाम धर्म नहीं था। उस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मुझे नहीं पता है कि गुलाम नबी आज़ाद ने जो कुछ कहा है वो किस संदर्भ में कहा है। तंजीम को मिटाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई है। जब से देखें तब से हम साजिशों का मुकाबला करते आए हैं। मुकम्मल कोशिश रही कि कम से कम जम्मू कश्मीर की सरजमीन से ये हल का झंडा जो है ये उठ जाए, लेकिन कुछ तो है कि इनकी लाख कोशिशों के बावजूद आज भी लोग इस तंजीम के साथ जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। शायद इसी बात का नतीजा है कि आखिरकार सच को ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता। लाख कोशिशें बीजेपी की, उनके साथी पार्टियों की, मरकज की हुकूमत की, यहां की एडमिनिस्ट्रेशन की, कि शेर कश्मीर को वो जलील करें, शेर कश्मीर का नामो निशान यहां के लोगों के दिलों से हटाएं। मैं कुछ हद तक इस बात को अपनी छोटी सी कामयाबी समझता हूं। तो जो लीडर कल तक कह रहे थे कि 370 गया, इसको भूल जाओ, ये कभी वापस आने वाला नहीं है, उन्होंने भी अब करवट ली, उनकी तकरीरों में भी बदलाव आया। आज वो भी कहने पर मजबूर हुए कि 370 जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुड़ा हुआ मामला है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए था। और इसके साथ ही टॉप 18 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।